दोस्तों ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। और इस बाइक का हम हैंडल को रिप्लेस करने वाले हैं, हैंडल को हम चेंज करने वाले हैं। और हैंडल चेंज हम इसी वजह से करते हैं जबकि गाड़ी धक्के लग जाती है, हैंडल टेढ़ा हो जाता है, तभी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दोस्तों जैसा टेढ़ा हुआ हो वैसा ही कर दें सीधा, वो चीज़ें नहीं है। मतलब इसका हिसाब होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट अगर नीचे हो जाती है तो हम इसको ऊपर करके सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये हैंडल जो है ये अगर ये साइड आगे पीछे हो जाती है तो इसको हम सीधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो पोजीशन बना हुआ है इस यहाँ से हमें कोई बैलेंस नहीं मिलती है इसको सीधा करने का। तो इसमें से हम वही चीज़ है कि इस बाइक का जो हैंडल टेढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ कैसे टेढ़ा हुआ है। तो हैंडल जो इसका टेढ़ा हुआ है ये वाला पार्ट, इसमें क्या है कि ये चीज़ें नीचे की ओर गई है। मतलब ये मैं एक चीज़ आपको सही तरीके से बता दूं कि जैसे कि ये हैंडल है यहाँ से टेढ़ा है, अगर ये पार्ट अगर इधर टेढ़ा होगा नीचे की ओर इधर जाएगी तो हम सीधा कर सकते हैं इसको ऊपर करके। लेकिन ये पार्ट अगर नीचे इस तरीके से अगर हो जाए तो हम इसको सीधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में हमें बैलेंस नहीं मिलती सही तरीके से। और अगर हम कितना भी सीधा करेंगे रड के ज़रिए से तो न्यू हैंडल की तरह फिनिशिंग नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ हमें अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा और गाड़ी अच्छी तरीके से चलाने में लगता नहीं है। अगर एक बार गाड़ी गिर जाती है, हैंडल अगर टेढ़ा हो जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, इसीलिए हमें नया हैंडल लगाना पड़ता है। तो हमारे पास ये हीरो का जेन्युइन प्रोडक्ट है ये हैंडल, इसी हैंडल को हम इसमें लगाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आपको लगाना है। तो आपको करना ये है कि एक साइड का आपको ये पार्ट खोलना होगा। ये जो कॉम्बिनेशन स्विच है इसे हम कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं। यहाँ से एक पेचकस के ज़रिए से 2 बोल्ट मिलेगी, इसे आप खोल सकते हैं। और साथ में हम इस क्लच वहाँ से क्लच को लूज करके हम इस क्लच केबल को हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। और हमें ये सब चीज़ें हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लच लीवर खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लच केबल हम यहाँ से खोल लेंगे और इसको हम खोल लेंगे। ये तो बाहर निकल जाएगी इस बोल्ट को खोलने के बाद। अब आपको क्या करना है, इधर भी आपको इसी तरीके से करना है। ये वाला ब्रेक वाला आपको लूज़ करना है, ब्रेक लूज़ करके आपको ये ब्रेक खोल देना है, ब्रेक केबल। बाकी आपको इस स्विच को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप यूँ ही लगा हुआ रहने देना है आपको। और साथ में यहाँ पे जो बोल्ट मिलती है 10 नंबर की, जैसे इस तरीके से ये 10 नंबर बोल्ट है, इसको आपको लूज़ करना है। ये लूज़ करने के बाद ये ढीला हो जाता है और इधर भी आप उसी तरीके से खोल लेंगे जैसे कि इसको मैंने बोला खोलने के लिए। ठीक, तो मैंने इधर कॉम्बिनेशन स्विच खोल दिया। अब इसे किस तरीके से खोलना है इस मुट्ठे को, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हम इधर भी खोल लेते हैं। तो हैंडल बाहर निकालने से पहले ही इस मुट्ठी को आपको निकाल लेना है। आपको इस तरह की 24 या 27 की चाबी चाहिए और इस तरीके से आपको लगाना है इसमें, और फिर एक हथौड़े के जरिए से हम इसको ठोकेंगे। इसके अंदर सुलेशन होती है, थोड़ा टाइट रहता है, इसीलिए हम ठोक के निकालते हैं इसे। अब हमें इसे लूज़ करना है बस, और इधर कभी हम लूज़ कर देंगे। अब हमें यहाँ से खोलना है।
तो ये मैंने एक साइड से निकाल दिया, राइट साइड से। अब हमें लेफ़्ट साइड से निकालना है। अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने खोला उसी तरीके से हमें लगाना है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्राइस है ये 360 रुपये है, लगाने का चार्ज अलग है। ये बिल्कुल जेन्युइन हुआ, ओरिजिनल हुआ। ध्यान रहे जब भी आप अगर हैंडल लगवाएंगे या लगाएंगे तो आपको ओरिजिनल ही लगाना है, ना कि दूसरा, वरना इसमें जंग लग जाती है। बस जंग के लिए ही हम लोग ध्यान देते हैं इसके ऊपर। ये मैंने एक साइड लगा दिया, राइट साइड, लेफ़्ट साइड। अब राइट साइड हम लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब इसको हम सेटिंग करेंगे यहाँ से। अब पहले हमें यहाँ से सेट कर लेना है इस जगह से, उसके बाद फिर हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ सेट कर लेंगे। अब इसे एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ साफ पता चल जाएगी, इसकी जो टी नज़र आएगी, दांत जो नज़र आएगी यहाँ पे, ये बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। बस दोनों तरफ आप आगे पीछे करके इसको सेट करें। आप जितना ऊपर नीचे रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो हमें यहाँ तक रखना है इसको, क्योंकि ये जो चालक है, ये जो गाड़ी ड्राइवर है जो चलाते हैं, ये थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए हमें ऊपर रखना पड़ता है। लंबे आदमी को चाहिए हैंडल थोड़ा खड़ा। इसको हिसाब से टाइट करना है, वरना ये स्लिप कर जाएगी, क्योंकि ये एल्युमिनियम होता है। क्लच योक को सेट करने से पहले आपको ये मुट्ठी लगाना है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन स्विच लगाना है, फिर हम इसे लगाएंगे। इसे लगाने के लिए में सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे लूज़ है तो फिर आप कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। इस हैंडल में एक छोटा सा सुराख होता है, जो ये वाला पार्ट उस सुराख में जाके फंस जाता है। हम थोड़ा और बाहर निकाल लेंगे। तो ये अटक गई और ना ये आगे पीछे नहीं होगी फिर। इस क्लच को आप एडजस्ट इस तरीके से करेंगे, गाड़ी पे चाहे तो बैठ के करें या फिर आपको इस तरीके से हाथ रखना है, और ये थोड़ा ये क्लच नीचे की ओर रहे, ये नीचे की ओर हल्का होना चाहिए। इसकी जो गैपिंग है आप इतना रखें, या फिर थोड़ा आप चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जगह होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम टाइट करेंगे बिल्कुल ध्यान से, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये भी एल्युमिनियम का होता है, ये टूट जाती है ये। अब एक्सीलेटर मुट्ठी को लगाने से पहले हमें थोड़ा इसके ऊपर ऑयल डालना है। अगर ऑयल नहीं डालते हैं तो इसमें स्क्रैच आ जाती है, और या फिर ये भी थोड़ा जाम चलने लगता है।
देखा दोस्तों आपने कि मैंने किस तरीके से हैंडल इसका चेंज किया। हमें ऐसे कोई भी चीज़ हमें वाइज़र खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा या ये वायर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा। हमने बहुत ही आसानी के साथ मैंने इस हैंडल को चेंज कर दिया। तो अब इसकी हैंडल बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सही लेवल पे है और उम्मीद है कि ये गाड़ी चलाने में भी अब अच्छी लगेगी। तो गाइस आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।